यहाँ के जो कार्यों से कितना प्रेम करते हैं उसके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं है। जो सामने जन समुदाय खड़ा है वह स्वयं इसका परिचय है। हम तो महात्मा में ज्यादातर आश्रमों में घूमते हैं, स्वामी जी हम सब आश्रमों में घूमते हैं, गृहस्थों के घरों में तो बहुत कम रहना होता है। लेकिन ऐसी सेवा विदाउट स्पेंडिंग सिंगल पेनी, बिना एक पैसा खर्च किए हुए ऐसी सेवा, ऐसी साफ सफाई और ऐसा भाव कि रात के 1 बजे भी कोई पहुंचे तो शायद उसे ये किसी को जगाना पड़े या पूछना पड़े, उसके स्वागत के लिए कोई ना कोई व्यक्ति द्वार पर ही खड़ा है। मैं जब आ रहा था तो श्री गोपाल नारसन जी हमारे साथ थे, उनके साथ ही आ रहे थे। मुश्किल से आधा घंटा बीतता कि यहाँ से या माउंट आबू से किसी न किसी का कॉल आ जाता है, कहाँ पहुंचे, स्वामी जी कहाँ हैं, और लगातार इतना हॉस्पिटैलिटी, इतना प्रेम। और जैसे ही हम आए तो यहाँ पर रिसेप्शन पे इन्होंने पता करा, उन्होंने बताया कि आपका आवास शांति कुंज में है। और हम शांति कुंज में मुश्किल से 2 मिनट में पहुंचे। इससे पहले शांति कुंज में पहले से यहाँ माताएं, बहनें और कुछ भाई लोग बुके और स्वागत के लिए पुष्पगुच्छ और सब लेकर के तैयार थे। हम यहाँ से जाते थे, जाते जाते 10 बज जाते, 10:30 बज जाते। उसके बाद पूछते हैं स्वामी जी कुछ लेंगे, कॉफी, चाय, दूध। मुझे तो स्मरण आया कि ये तो केवल माँ याद करती थी कि रात के 11 बजे भी घर आए तो वो कहती थी दूध तो पिएगा ना, अगर भोजन मित्र के यहाँ कहीं आया है तो दूध तो पिएगा। केवल माँ के बाद आज तक किसी ने दोबारा नहीं पूछा। हम ही पूछते हैं कि कोई आया है, वो आया तो उन्हें जाकर पूछो दूध पिएंगे, अभी चाय लेंगे, प्रातः काल कितने बजे उठेंगे, गर्म पानी चाहिए, पीने के लिए गर्म पानी चाहिए, थोड़ा सा हम लोग कहते हैं कि तांबे का लोटा वगैरह उनको चाहिए, व्हाटएवर हम कहते हैं। आज इस अवस्था में आने के बाद ओआरसी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस माँ को विस्मित कर दिया था उसका भी स्मरण है, तो वो बोले क्योंकि मैं ओआरसी का विद्यार्थी। बाबा आप सब पर कृपा करें, हम सब पर कृपा करें, ईश्वर की कृपा बने, हम लोग फिर मिलें, ऐसे ही मिलें। कभी कोई ज्ञान चर्चा हो, ब्रह्म ज्ञान की बात हो, उस पर मिले। कभी आपसी प्रेम, सद्भाव ऐसा ही बना रहे। और असली सफलता तो यह है कि जो प्रेम, जो श्रद्धा, जो सेवा भाव आपने यहाँ रख लिया, जो गृहस्थ भाई हैं जब यहाँ से वापस जाए तो समाज में अलग दिखना चाहिए। कहना भैया वो परिवार नहीं, वो तो ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ है, वो परिवार ऐसा नहीं हो सकता। उस परिवार का रहना अलग है, सहना अलग है, खाना अलग है। ये आपकी पहचान यहाँ से जाकर के समाज में होना चाहिए, क्योंकि आपका व्यवहार ही इस संस्था का परिचय देगा। इस संस्था को खूब खूब शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे जाना है और मैं सारा कार्यक्रम आप लोगों का नहीं देख पाऊंगा, इसका मुझे विशेष दुख रहेगा। प्रयत्न करेंगे कि ऑनलाइन हम इसको गाड़ी में देखते हुए जाएं। और हमारा थोड़ा सा इस बात का दुख है क्योंकि सांसारिक कार्य भी बहुत ज़्यादा हैं और आप ही की तरह पता नहीं कितने लोगों को जगाना है। और ऐसा ही जगाना है कि आप जागिए और ऐसा जागिए कि आपका जन्म सफल हो, मोक्ष की तरफ आपका जन्म जाए, आपका जीवन जाए। और जैसे हमारे आदरणीय ब्रिजमोहन जी कहते हैं, सतयुग में हम प्रवेश करें तो कोई करे या न करे, लेकिन जो ओआरसी से जुड़ा हुआ है, जो ब्रह्म कुमारी से जुड़ा हुआ है, उसके जीवन में तो सतयुग प्रवेश हो ही जाता है। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं
आज की कुछ खास चर्चित खबरें। जैसा कि आप देख रहे थे, गुरुग्राम के ब्रह्मा कुमारीज ओम शांति रिट्रीट सेंटर के 22वें स्थापना दिवस पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में हरिद्वार के संत स्वामी दिनेशानंद जी महाराज ने कहा कि इस ब्रह्मा कुमारी सेंटर की आध्यात्मिक दिव्यता एवं ब्रह्मा कुमारी संस्था के भाई बहनों के अनुशासन, कर्मठता, समर्पण व पवित्रता से वे पूरी तरह से अभिभूत हैं। उन्होंने संस्था के देश व समाज के प्रति योगदान की भी सराहना की। इस कार्यक्रम में संस्था के अतिरिक्त महासचिव बी.के. ब्रजमोहन भाई, वार्षिक की निदेशक राजयोगिनी बी.के. आशा दीदी, राजयोगिनी बी.के. उषा दीदी, राजयोगिनी बी.के. शुक्ला दीदी और राजयोगिनी बी.के. विजय दीदी के साथ साथ नेपाल के राजदूत व स्वामी अभिषेक चैतन्य आदि ने वार्षिक की उपलब्धियों को प्रशंसनीय बताया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में जहां विष्णुदेव साय का नाम घोषित हुआ है, वहीं 2 उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा व अरुण साव भी बनाए गए हैं, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के यहाँ मारे गए आयकर विभाग के छापे में नोटों का इतना जखीरा बरामद हुआ है कि उन्हें गिनने में ही बैंक को अपने 50 कर्मचारी लगाने पड़े। 300 करोड़ रुपए से भी अधिक की नकदी जो 176 बैगों में भरी हुई थी को लेकर पूरा देश अचंभित है। वहीं यह प्रमाण भी है कि किस तरह देश के कुछ नेता काले धन के कारोबार में संलिप्त होकर देश को चूना लगा रहे हैं। विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की बैठक 19 दिसंबर को नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह निर्णय कांग्रेस व समाजवादी पार्टी के बीच आपसी गतिरोध के समाप्त होने के बाद लिया गया है। इस बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा होगी। वहीं 5 राज्यों के चुनाव परिणामों पर भी मंथन किया जाएगा। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के समापन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड देश के ग्रोथ इंजन की भूमिका निभाएगा। इस समिट में राज्य के पास 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए हैं, जिनमें से 44,000 करोड़ रुपए के निवेश को धरातल पर फिलहाल उतारे जाने के प्रयास शुरू हो गए हैं। नेपाल के भीमताल में गुलदार लोगों की जान का दुश्मन बन गया है। 3 दिनों में गुलदार हमले में 2 लोगों की जान चली गई है, जिस कारण लोगों को छतों पर चढ़कर अपनी जान बचानी पड़ रही है। प्राइवेट स्कूलों में सिर्फ RTE के दायरे की छात्राओं को ही अब नंदा गोरा योजना का लाभ देने व अन्य छात्राओं के लिए इस योजना के दरवाजे बंद कर देने से उत्तराखंड की 8,000 से अधिक छात्राएं स्वयं को ठगा सा महसूस कर रही हैं। इस योजना के तहत 51,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रत्येक छात्रा को दिए जाने का प्रावधान है। ब्रह्मा कुमारी दादी जान की कहती थी कि हमें परमात्मा की नई दुनिया के लिए संस्कार विकसित करने चाहिए, यानी अच्छे संस्कारों से ही नई दुनिया बन सकती है। इसी पर देखिए आज का हमारा यह प्रेरक वीडियो। क्या करना है अभी, अटेंशन ऐसा हो, जरा सा भी नकाम का संकल्प मेरे पास नहीं आ सकता। जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है वो ख्याल आवे। भगवान को भी संकल्प उठा नई सृष्टि बनाऊं, भगवान के बच्चे हैं, नई दुनिया को बाबा बनाने के साथी बनाया है। वही संकल्प ऐसा ही है नई दुनिया को लाने का। वो संस्कार अभी इमर्ज हो जाए जो नई दुनिया में होंगे। वहाँ तो पुरुषार्थ नहीं करेंगे ना। जो सत्यों की दुनिया में संस्कार होंगे अभी वो रियलिटी, रॉयल्टी, पर्सनैलिटी में होंगी। ज़रा सा मिक्स नहीं।